श्री कृष्णा दोस्तों, प्लानिंग बनाते समय पॉजिटिव एटीट्यूड जरूरी है, ऐसा क्यों? इस दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति खुश रहना चाहता है। खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका सच्ची सफलता को प्राप्त करना होता है। जो व्यक्ति अपनी मनचाही सफलता प्राप्त कर लेता है तो उससे सबसे अधिक खुशी प्राप्त होती है। सफलता पाने के लिए कोई भी व्यक्ति बहुत से ऐसे कार्य करता है जो सफल होने के लिए बहुत जरूरी है। इनमें से एक कार्य सफलता के लिए योजना यानी कि प्लानिंग ऑफ सक्सेस बनाना होता है। बिना प्लानिंग के कोई भी सक्सेस प्राप्त नहीं की जा सकती। ये बात उसी प्रकार से सही है जिस प्रकार बिना हवा के सांस नहीं ली जा सकती। यदि सांस लेना है तो हवा सबसे जरूरी है। इसी प्रकार यदि सक्सेस होना है तो प्लानिंग सबसे जरूरी है। सफलता पाने के लिए जब भी हम कोई प्लानिंग करते हैं तो हमें सफलता तक पहुंचने का एक रास्ता मिल जाता है। अर्थात प्लानिंग सफलता पाने के लिए एक रास्ता तैयार करती है। प्लानिंग से हम जान सकते हैं कि सफलता पाने के लिए कोई काम कब करना है, कहाँ करना है और कैसे करना है। प्लानिंग के बिना सफलता की इच्छा रखने वाला व्यक्ति एक ऐसे ट्रेन के समान है जो चल तो रही है लेकिन इसे जाना कहाँ है, कब तक चलना है और किस स्पीड से चलना है ये कुछ भी नहीं पता होता। अब आप ही सोचिए कि ऐसी ट्रेन का आखिर क्या होगा। सीधा सा उत्तर है कि वह कहीं भी पहुंचे लेकिन वहां नहीं पहुंचेगी जहां उसे पहुंचना चाहिए था। अतः सक्सेस के लिए एक प्लानिंग का होना बहुत जरूरी होता है। लेकिन अब यहाँ एक प्रश्न ये भी आता है कि क्या एक अच्छी योजना बना लेना ही सफलता प्राप्त करने की गारंटी है? यदि ऐसा है तो वो सभी लोग प्लानिंग बनाते हैं, सभी को सक्सेस जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन सभी जानते हैं कि एक अच्छी प्लानिंग बना लेने के बाद भी बहुत से लोग असफल हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? मैं आपको एक उत्तर बताती हूँ और एक सही और कारगर तरीका भी बताती हूँ जिससे आप जान पाएंगे कि सफलता के लिए किस प्रकार की प्लानिंग बनानी चाहिए। लेकिन सबसे पहले मैं ऐसे 3 प्रकार के लोगों के बारे में बताना चाहती हूँ जो सक्सेस के लिए प्लानिंग तो बना लेते हैं लेकिन बाद में इसे फॉलो किस प्रकार करते हैं, यहीं पर उनके सफल होने का राज छिपा होता है। सबसे पहले वो लोग होते हैं जो प्लानिंग तो बहुत अच्छी बनाते हैं लेकिन उसे फॉलो कभी नहीं कर पाते। ऐसे लोग सोचते हैं कि कल से शुरू करूँगा, नेक्स्ट वीक से शुरू करूँगा या अब काम को हो जाए तो शुरू कर लूँगा। लेकिन उनके जीवन में ऐसा दिन कभी नहीं आ पाता और ऐसे लोग प्लानिंग आज से शुरू क्यों न करें ये बहाने एक्सक्यूज सोचते रहते हैं। दूसरे तरीके के वो लोग होते हैं जो बहुत अच्छी प्लानिंग बनाते हैं और उसे अगले ही दिन से ही फॉलो करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं वैसे वैसे उनकी प्लानिंग दम तोड़ने लगती है और बीच रास्ते में ही या तो प्लानिंग बदल जाती है या मंजिल ही बदल जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्लानिंग बनाते समय और उसे फॉलो करते समय उनका उस प्लानिंग के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड न होकर के नेगेटिव एटीट्यूड होता है। तीसरे तरीके के वो लोग होते हैं जो सफल होने के लिए एक बेहतरीन योजना बनाते हैं और इसे बनाते समय उनका दृष्टिकोण भी सकारात्मक होता है। ऐसे लोग प्लानिंग को जिस ऊर्जा के साथ शुरू करते हैं उसी ऊर्जा के साथ हमेशा फॉलो करते रहते हैं। समय व्यतीत होने के साथ उनकी एनर्जी कम नहीं होती क्योंकि ऐसे लोग सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ अपनी प्लानिंग की शुरुआत करते हैं जिसे प्लानिंग विद पॉजिटिव एटीट्यूड भी कहते हैं और एक फिक्स टाइम के बाद सफलता उनके कदम चूमती है। ऊपर बताए गए तीनों लोगों के बारे में जानने के बाद आप समझ गए होंगे
कि सक्सेस पाने के लिए यदि आप एक प्लानिंग बनाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। आप जान चुके होंगे कि एक अच्छी योजना बनाने के बाद आपको एक क्या तरीका अपनाना चाहिए ताकि सफलता आपके कदमों को चुम सके। अर्थात सफलता प्राप्त करने के लिए प्लानिंग के साथ ही साथ एक चीज की और जरूरत होती है, वो है पॉजिटिव एटीट्यूड। ये सच है कि इस दुनिया के सबसे सफल लोग, सबसे अमीर लोग और सबसे ज्यादा नाम कमाने वाले लोग अपनी आज की सफल जिंदगी इसलिए प्राप्त कर सके हैं क्योंकि उन्होंने इसे पाने के लिए कभी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ एक गुड प्लानिंग बनाई थी और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ही उसे फॉलो किया था। यह काम वह आज भी करते हैं ताकि सफलता के शिखर पर वो निरंतर चढ़ते चले जाएं। आज जो भी लोग सफल होंगे, या चाहे वो सचिन तेंदुलकर है या विराट कोहली है या अनिल अंबानी हो या बिल गेट्स हो, कोई भी सफल व्यक्ति हो, सभी में एक कॉमन हैबिट होती है, वो है सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ योजना बनाना और उसे फॉलो करना। अतः आपको यहाँ एक सफलता का सूत्र बताते हैं। अच्छी योजना प्लस सकारात्मक दृष्टिकोण इक्वल टू सफलता। गुड प्लानिंग प्लस पॉजिटिव एटीट्यूड इक्वल टू सक्सेस। प्रत्येक सक्सेसफुल पर्सन के माइंड में ये फॉर्मूला जरूर होता है। यदि आप भी सफल होना चाहते हैं तो आपको भी इस सफलता के सूत्र को अपने माइंड में रखना चाहिए। आपका पॉजिटिव एटीट्यूड ही आपको वह पॉजिटिव एनर्जी देता है जो प्लानिंग को पूरा करने के लिए आपको हमेशा जरूरत होती है। आपकी यही एटीट्यूड आपको वो पॉजिटिव थिंकिंग देता है जो सफलता को प्राप्त करने के रास्ते में आई प्रॉब्लम को दूर करते समय आपको चाहिए। अब चाहे आपको लाइफ प्लानिंग बनानी हो या फ्यूचर प्लानिंग बनानी हो, चाहे आप करियर प्लानिंग बना रहे हो या कोई बिजनेस प्लानिंग बना रहे हो, आपको सबसे पहले अपनी प्लानिंग को एक बेहतरीन प्लानिंग में बदलना होगा और उसे पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हुए फॉलो करना है। अगर आप ऐसा कर पाए तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, अगर सफलता के मैदान में कूदने से सफलता मिलती है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे कूदें, तो मेरी सलाह ये है कि आप कूद जाइए। हो सकता है आपको फिसलकर चोट लग जाए, लेकिन आप उन व्यक्तियों में से बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे जो अभी भी कूदने का इंतजार कर रहे हैं। सफलता के मैदान में पहुंचने के बाद यदि आप लगातार वहां खेलते रहे तो इतना निश्चित है कि आप खुद को संभाल ही लेंगे और सफलता के नए रास्ते भी खोज लेंगे। ये भी निश्चित है कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि सफलता आपकी होगी और जब आप मैदान से बाहर नजर दौड़ाएंगे, वहाँ बहुत से लोगों को मैदान में कूदने का इंतजार करते हुए पाएंगे। इनमें से कुछ लोग वो भी होंगे जो आपके साथ सफलता के मैदान में कूदने आए थे, लेकिन अब भी कूदने का इंतजार कर रहे हैं। आइए सबसे पहले इन दो सक्सेसफुल मंत्रों के बारे में जान लेते हैं। सफलता का पहला मंत्र ये है कि सफलता के मैदान में जीत हासिल करने के लिए आपको सबसे पहले मैदान में कूदना होगा। अर्थात सफल होने के लिए शुरुआत सबसे पहले जरूरी है। सफलता का दूसरा मंत्र ये है कि मैदान में जीत हासिल करने के लिए आपको वहां लगातार बिना रुके खेलते रहना है। अर्थात सफल होने के लिए लगातार प्रयास भी सबसे जरूरी है। यदि आप सफलता के इन दोनों मंत्रों का उपयोग सफलता पाने के लिए करते हैं तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। सफलता को पाने के लिए प्लानिंग करना है और उस प्लानिंग के प्रोसेस को शुरू करना अलग अलग बात है। अधिकतर लोग इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि उन्होंने सफल होने की अच्छी प्लानिंग नहीं की।
बल्कि इसलिए असफल होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने खुद के बनाए प्लान के हिसाब से चलने की शुरुआत ही कभी नहीं की। लोग सफलता के रास्ते पर चलने की शुरुआत ही नहीं करते। लोग शुरुआत क्यों नहीं कर पाते, इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन कारण जानने से भी ज्यादा जरूरी ये है कि सफलता के लिए शुरुआत कैसे करें। मुझे लगता है कि आप भी कारण से ज्यादा तरीके जानना ज्यादा पसंद करेंगे, अर्थात आप ये जानना जरूर पसंद करेंगे कि सफलता के मैदान में कैसे कूदा जाए। तो आइए इसी को जान लेते हैं। सबसे पहले सभी जरूरी प्लानिंग करने के बाद अब शुरुआत करना जरूरी है, लेकिन इस बारे में अधिकतर लोग यही सोचते हैं कि शुरुआत कहां से और कब से की जाए। मैदान में कूदने का अर्थात शुरुआत करने का कोई स्पेशल टाइम नहीं होता, लेकिन फिर भी किसी भी अच्छे कार्य करने का सबसे अच्छा समय होता है अभी। प्लानिंग बनाने के बाद कुछ सोचना नहीं है, बस तुरंत शुरुआत कर देनी है। जब एक बार आप शुरुआत कर देते हैं तो आपकी बनाई प्लानिंग आपको आगे का रास्ता बता देती है कि कहां और कैसे जाना है। और कोई कोई ये भी कहता है कि कल से करूंगा या 1 तारीख से करूंगा, आज दिन अच्छा नहीं है, या कोई और काम पूरा हो जाए तब कर लूंगा। ये सब बहाने बनाने के अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए इस तरह के बहानों और मन की कमजोरियों को अपने माइंड से निकाल फेंकिए और शुरुआत अभी से कीजिए। यदि शुरुआत करनी है तो अभी कीजिए। सफलता की शुरुआत करने के लिए कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं होता, बल्कि जिस पल आप शुरुआत कर देते हैं वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। जब आप सफलता के मैदान में कूद जाते हैं तभी से रास्ते नजर आने शुरू होते हैं। तभी आप पहचान पाते हैं कि सही रास्ता कौन सा है और किस रास्ते पर जाने से बचना है। इसलिए अभी शुरुआत कीजिए। आइए, जब आपने अपने सफल होने की यात्रा शुरू भी कर दी है तो आगे की बात करते हैं। सफलता के मैदान में कूदने के बाद आपको सीखते हुए आगे बढ़ते जाना है। कब तक बढ़ते जाना है? तब तक बढ़ते जाना है जब तक कि मंजिल यानी सफलता न मिल जाए। रास्ते में आपको बहुत सी ऐसी चीजें मिलेंगी जो आपको लुभाएंगी और आपको भटकाने का रोकने की पूरी कोशिश करेंगी। इस समय आपको दूसरा मंत्र काम आएगा। वो मंत्र है कंसिस्टेंसी, अर्थात सफलता के रास्ते पर बिना भटके हुए लगातार चलना। सफलता के मैदान में हारने वाले लोगों की हार की सबसे बड़ी वजह कंसिस्टेंसी का ना होना ही होता है। यदि बिना रुके लगातार एक समान गति से बिना भटके हुए बढ़ते चले जाना ही कंसिस्टेंसी कहा जाता है, तो आइए जान लेते हैं कि सफलता के लिए कंसिस्टेंसी कैसे बनाए रखें और ताकि सफलता नाम का मोती आपको भी मिल सके। पहला पॉइंट, कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी है कि आपके पास सफलता तक पहुंचने का ब्लूप्रिंट हो। आपके पास एक सही और अच्छी प्लानिंग होनी बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट, कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए आपको रास्ते में आने वाले भटकाव से दूर रहना है। आपको सभी तरह के डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना होगा। अपने काम में बिजी रहकर आप भटकने से बच सकते हैं। तीसरा पॉइंट, अर्जुन की तरह अपनी नज़र लक्ष्य पर बनाए रखना ही कंसिस्टेंसी है। आपको अपने टारगेट के अलावा आसपास का कुछ नजर आना नहीं चाहिए। फोर्थ पॉइंट, कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए आपको अपने शरीर और मन के बीच बैलेंस बनाकर रखना होगा। इसके लिए आपको डेली एक्सरसाइज और मेडिटेशन करना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए आपके अंदर अपने टारगेट को पाने का जुनून होना चाहिए। सिक्स पॉइंट, कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन का जनरेट होना बहुत ज़रूरी है।
कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए आप अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ भी हो जाए, आज और अभी से आपको सफलता पाने की शुरुआत कर ही देनी चाहिए। शुरुआत चाहे साधारण तरीके से हो, लेकिन जब आप लगातार प्रयास के बाद जब अपनी मंजिल प्राप्त कर लोगे तो धमाका जरूर होगा, जिसकी आवाज चारों ओर बिखर जाएगी और उन सभी को सुनाई देगी जो आपको जानते हैं या नहीं जानते हैं। साथ ही वो जो आपके सफल होने का इंतजार कर रहे थे या वो भी जो आपके असफल होने का इंतजार कर रहे थे। तो देर किस बात की है, अभी से शुरुआत कीजिए, लगातार चलिए, सफलता प्राप्त कीजिए और एक बड़ा धमाका कर दीजिए। आई होप ये मोटिवेशन वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये मोटिवेशन वीडियो आपको पसंद आई है और आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और जाते जाते बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और कमेंट करना और लाइक करना भी मत भूलिए। आपका कमेंट्स हमें उत्साहित करता है आगे न्यू वीडियो लेके आने के लिए। धन्यवाद।